आज की इस वीडियो में हम जिक्र करते हैं काला बाग डैम और उस पर उठाए जाने वाले एतराज़ात क्या हैं। काला बाग डैम ये ज़िला मियांवाली के मकाम काला बाग पर बनाए जाने वाला एक डैम है जिसके बारे में मनसूबाबंदी 1960 की दहाई में की गई और उस वक्त आई जाने वाली जो लागत थी वो $2 बिलियन थी और आज यही लागत $12 बिलियन से तजावज़ कर गई है। 1960 की दहाई में तकमील पाया जाने वाला ये मंसूबा जो कि सिर्फ पेपर की हद तक तकमील हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड्स ऑन रियलिटी इसका तस्वर अभी भी नापैद है और आज भी इसके बारे में मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए जाते हैं। इन एतराज़ात के मुतल्लिक हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि काला बाग डैम के अहम पहलू क्या क्या हैं। इसका सबसे अहम पहलू ये है कि ये एक कुदरती डैम है। अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो इसके 3 अतराफ पहाड़ हैं जो कि एक कुदरती डैम के तौर पर समझा जाता है और इस पर जो लागत आती है वो दूसरे बनाए जाने वाले डैम की निस्बतन कम है क्योंकि 3 अतराफ पहाड़ हैं। दूसरा अहम पहलू इसका ये है कि ये एक सस्ती बिजली मुहैया करेगा क्योंकि थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट की निस्बत हाइड्रो पावर प्लांट से बनाई जाने वाली बिजली सस्ती और माहौल दोस्त होती है, क्योंकि थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाई जाने वाली बिजली ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है और हाइड्रो पावर प्लांट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से मुराद ऐसे सोर्सेज से बनाई जाने वाली बिजली जिसमें शामिल है हवा, पानी और ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट जिसको हम बायोगैस कहते हैं। इन ज़राए से बनने वाली जो बिजली है उसको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब चलते हैं काला बाग डैम पर उठाए जाने वाले एतराज़ात के मुतल्लिक। इस डैम के ऊपर 2 सूबों यानी KPK और सिंध, ये हर 2 सूबे मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात उठाते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के एतराज़ात का। खैबर पख्तूनख्वा को 2 एतराज़ात हैं। नंबर 1, वो समझते हैं और ये सियासतदानों का ही एक नज़रिया है जो कि एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते। सियासतदान कहते हैं और ये बाद में KPK असम्बली से बिल पास भी हुआ। वो कहते हैं कि क्योंकि नौशहरा इसके रास्ते में पड़ता है और नौशहरा ज़्यादा बुलंद नहीं है दरिया सिंध से, तो डैम में पानी के बढ़ जाने की वजह से यानी ओवरफ्लो होने की वजह से नौशहरा के डूबने का ख़तरा है। ये पहला एतराज़ है KPK का, जो कहते हैं कि काला बाग डैम बनने की वजह से नौशहरा सारे का सारा डूब जाएगा। दूसरा एतराज़ वो ये उठाते हैं, वो कहते हैं कि काला बाग डैम क्योंकि एक बहुत बड़े रकबे पर मुहित होगा तो इस ज़मीन में बहुत सारी ज़रखेज़ ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड बीच में आ जाएगी और वह सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो जाएगी और आम किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये KPK की मईशत के लिए ख़तरनाक है। अब उसके बाद हम जिक्र करते हैं सिंध के एतराज़ात का। सिंध का पहले नंबर पर एतराज़ ये है कि सिंध को मुनासिब मिकदार में पानी नहीं मिल सकेगा क्योंकि सिंध का सारा दारोमदार दरिया सिंध के पानी के ऊपर है और जबकि दूसरी तरफ समंदर है और समंदर का पानी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सिंध के पानी का इन्हिसार दरिया सिंध के ऊपर है। तो वो कहते हैं कि काला बाग डैम बनने से सिंध का जो पानी का हिस्सा है वो पूरी तरह उनको नहीं मिल सकेगा और उनके पानी की मिकदार कम हो जाएगी। दूसरा एतराज़ सूबा सिंध के लोग ये उठाते हैं और वो ये एतराज़ करते हैं कि सिंध के इलाके में सूबा सिंध के
کی زمین میں جیسے ہی دریائے سندھ داخل ہوتا ہے تو وہاں کچے کے علاقے بن گئے ہیں۔ کچے کے علاقے سے کیا مراد ہے کہ جیسے جیسے دریائے سندھ گزرتا ہے ارد گرد کی زمین زرخیزی پکڑ گئی ہے، وہ بہت زیادہ زرخیز ہو گئی ہے، بلکہ سیلائن حد تک بڑھ چکی ہے، اور وہاں پر اس زرخیزی کی وجہ سے جنگل اگ چکے ہیں اور قدرتی طور پر جنگل اگ چکے ہیں۔ ان جنگلات سے جو کہ بڑے رقبے پر پھیل چکے ہیں، ان جنگلات سے صوبہ سندھ معاشی طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو سندھ کے لوگ، سندھ کے سیاستدان یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب دریائے سندھ پر کالا باغ ڈیم بنے گا تو یہ کچے کے علاقے، ان کو پانی نہیں ملے گا اور یہ کم زرخیز ہو جائیں گے، جس سے ہمارے جنگلات کو خطرہ ہے اور یہ سندھ کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دریائے سندھ پر بنائے جانے والے اس ڈیم یعنی کالا باغ ڈیم سے زیادہ فائدہ ہوتا نظر آتا ہے وہ ہے صوبہ پنجاب کو۔ پنجاب والوں کو سستی بجلی درکار ہوگی، کیونکہ یہ پنجاب کی ہی حدود کے اندر بنائے جانے والا ایک ڈیم ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی بات ہے تو مجھ تک پہنچا کر اپنا یہ فریضہ ضرور ادا کریں۔ بہت شکریہ۔